बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस करेंगे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। आज के हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे कि आया एग्रीगेशन फंक्शन क्या है, और इसके बाद बेसिकली हम लोग देखेंगे आया एग्रीगेट फंक्शन को इस्तेमाल करके हम लोग क्या कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फंक्शन हैं, काउंट फंक्शन, सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम फंक्शन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली क्या है। एसक्यूएल एग्रीगेट या एग्रीगेशन फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन द मल्टीपल रोज ऑफ अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल। बेसिकली जो एग्रीगेट फंक्शन है वो एक टेबल में सिंगल कॉलम या फिर मल्टीपल रोज में से कुछ फंक्शन कैलकुलेट करके हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, बेसिकली एग्रीगेट करने के बाद हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब एसक्यूएल एग्रीगेशन जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट वन काउंट है। अब काउंट का मतलब क्या है कि हमने उसमें काउंट करना है कितने रिकॉर्ड में मिले हैं। सम है जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट रिकॉर्ड या उस कॉलम्स का बेसिकली सम होकर हमें मिलेगा। एवरेज हमें पता है डिफरेंट वैल्यू को उनकी तादाद के ऊपर जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो एवरेज फंक्शन कैलकुलेट होता है। और उसके बाद मैक्स का मतलब है क्या एसक्यूएल के अंदर पर देखना हो कि किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में कि बड़ी वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह से अगर उस कॉलम में हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 5 हमारे पास एसक्यूएल के एग्रीगेशन फंक्शन, इसकी हम लोग डिटेल देखते हैं। और इसका एक सेकंड पर्पज ये भी है क्या कि डाटा को समराइज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एग्रीगेशन फंक्शन में काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस को उस टेबल में से टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है उनकी तादाद को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, जिसमें ये दोनों डाटा टाइप्स के ऊपर काम करेंगे। काउंट फंक्शन यूज द काउंट that return the count of all the rows in a specific table. Count, static, consider duplication and null values. बेसिकली जब काउंट और उसके बाद स्टैटिक राइट कर देंगे, इसका मतलब है उस कॉलम स्पेसिफिक कॉलम में से उस टेबल में से जितनी भी रोज हैं वो सारे के सारे काउंट करेगा, और उसमें डुप्लीकेशन रिकॉर्ड और जो नल रिकॉर्ड होगा उनको भी बेसिकली काउंट करके हमें उसकी तादाद को डिस्प्ले करवाएगा। सिंटैक्स देखते हैं। काउंट स्टैटिक। काउंट स्टैटिक का मतलब उस टेबल में या उस स्पेसिफिक कॉलम में सब रिकॉर्ड को काउंट करेगा। या क्या लिखेंगे, काउंट ऑल या फिर डिस्टिंक्ट। ऑल का मतलब है वो तमाम रिकॉर्ड आएगा, डिस्टिंक्ट का मतलब है किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड या किसी स्पेसिफिक कॉलम को आप लोग बेसिकली उन तादाद को आप लोग काउंट करना चाहते हैं तो फिर लिखेंगे। और आखिर में एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी किस कॉलम या किस रोज में से आप इसके काउंट करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास एक सैंपल टेबल है, उस सैंपल टेबल में से हम लोग क्या करेंगे, सारे फंक्शन या सारे जो एग्रीगेशन फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। सैंपल टेबल क्या है वो देखते हैं। अब उस सैंपल टेबल का नेम क्या है, प्रोडक्ट है उसका एक नेम। ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट टेबल है जिसमें प्रोडक्ट, कंपनी, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट इसके कॉलम्स के नेम है। प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली आइटम 1 से लेके आइटम 10 तक हैं। कंपनी से मुराद क्या है, कंपनी 1, कंपनी 2 एंड सो ऑन। टोटल 3 कंपनीज हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके बाद क्वांटिटीज हैं, क्या है, क्वांटिटी 2 है, 3 है, 4, 5, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं। और पर क्वांटिटी का रेट कितना है, 10, 25, इस तरह से वो हमारे पास 10 रिकॉर्ड आएगा। और उसमें से जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो टोटल कॉस्ट आगे लिखी हुई, जिस तरह से हमारे सामने पहला रिकॉर्ड है आइटम 1, उस कंपनी 1 आइटम 1 है और उसकी क्वांटिटी 2 है, पर क्वांटिटी रेट 10 है, तो टोटल कॉस्ट जो बनेगी वो हमारे सामने 20 है। इस तरह से ये टोटल जो कॉस्ट हमारे सामने इस टेबल की वो जाहिर की गई है। इस टेबल के ऊपर हम लोग बेसिकली डिफरेंट एग्रीगेशन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब इसमें से अगर हमने काउंट करना हो तो किस तरह से करेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। अब क्या होगा, वो जो एक हमारे सामने एक टेबल था उसमें से हमने क्या करने हैं, प्रोडक्ट टेबल में से हमने काउंट करना है कि टोटल हमें कितने रिकॉर्ड मिले हैं। तो इसकी आउटपुट हमारे सामने 10 है, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल
10 रोज या 10 रिकॉर्ड मौजूद है, इसकी आउटपुट 10 आएगी। एग्जाम्पल 2 में क्या है, काउंट विद वेयर क्लास का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट, कि हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है काउंट को फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल में से वेयर रेट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, कि हमें उन तमाम रिकॉर्ड्स जिनका रेट क्या हो 20 के बराबर या उससे ज्यादा हो, उनकी तादाद को काउंट करना है। अब राइट साइड पे वो जो टेबल है उसका रेट कॉलम दिखाया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा रेट जिसकी तादाद क्वांटिटी और उस रेट की तादाद क्या हो या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 हो, वो हमारे सामने क्या 7 रिकॉर्ड मिलेंगे। अब उसमें से 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसकी जो रेट है उसकी वैल्यू 20 या उससे 20 से बिलो है। उसमें पहला रिकॉर्ड 10 है और उसके बाद फिर 10 रिकॉर्ड आ रहे, उसके बाद फिर 7th नंबर पे क्या रिकॉर्ड 10 आ रहे। इन 10 मतलब 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनकी जो वैल्यू है रेट की वो ग्रेटर देन 20 और इक्वल 20 के बराबर नहीं है, तो हमारे सामने जो काउंट होकर रिकॉर्ड टोटल है अब वो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 7 है। एक और एग्जांपल है काउंट विद डिस्टिंक्ट वैल्यू, अगर देखनी हो सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, फिर कंपनी फ्रॉम टेबल का नेम आएगा। अब इसमें क्या होगा कि हमें उन तमाम रिकॉर्ड्स हमें चाहिए उस प्रोडक्ट टेबल में से जो कंपनीज हैं, यानी कंपनी के जो टेबल्स हैं वो कितने हमें पता है। उस टेबल में 3 कंपनीज हैं, कंपनी 1, कंपनी 2 एंड कंपनी 3, तो हमारे सामने इसलिए आउटपुट भी 3 आई। तो बेसिकली जो काउंट फंक्शन है किसी भी रोज या उस टेबल में से नंबर ऑफ रिकॉर्ड की तादाद के लिए हम लोग काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम फंक्शन। सम फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सिलेक्टेड कॉलम्स, इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिक फील्ड्स ओनली। बेसिकली किसी कॉलम में जो टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स आएगा उसके वो हम लोग सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सम फंक्शन कहलाएगा, और ये बेसिकली न्यूमेरिक फंक्शन के ऊपर ही वर्क होता है। सिंटैक्स देखेंगे सम या फिर सम ऑल या डिस्टिंक्ट, फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम ऑफ 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक फंक्शन हमने लगाया सम, अब उस ब्रैकेट के अंदर उसकी एक्सप्रेशन को राइट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सिलेक्ट सम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में से कॉस्ट जो हमारे सामने कॉलम्स है उसको सम करना है। राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं उस टेबल में से कॉस्ट का हमारे सामने कॉलम्स है जिसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं, बट हमने क्या करना है इस कॉस्ट के कॉलम्स में को क्या करना है, सम करना है। यानी फर्स्ट वैल्यू से लेके एन वैल्यू जो कि 10th वैल्यू उसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। जो हमारे सामने टोटल रिकॉर्ड आएगा, टोटल जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली इसकी आउटपुट होगी। अब इसकी आउटपुट कितनी आई, 670, यानी 670 टोटल कॉस्ट को सम करें तो इन वैल्यूज का सम आता है। तो ये बेसिकली हमारे सामने सम फंक्शन की वैल्यू या उसका आउटपुट है। अगर एग्जांपल 2 देखें वेयर क्लास के साथ, तो क्या क्वेरी होगी, सिलेक्ट सम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3। अब उसमें से जिस क्वांटिटी यानी कि 3 से ज्यादा है उन कॉस्ट का बेसिकली सम होकर हमारे सामने रिजल्ट आएगा। उसकी आउटपुट क्या आई, वो 320 आई है, क्योंकि इसमें से जस्ट एक कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसकी जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है, तो कॉस्ट में से जस्ट उनको सम करेगा, रिमेनिंग को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, तो उसका रिजल्ट हमारे सामने 320। अब नेक्स्ट सम फंक्शन को किस तरह से अप्लाई करेंगे, ग्रुप बाय के साथ भी कर सकते हैं। ग्रुप बाय बेसिकली क्लास है जिसमें से कुछ ग्रुप की सूरत में हमें रिजल्ट चाहिए होता है। सिलेक्ट सम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3 ग्रुप्ड बाय कंपनी। अब इसमें क्या होगा, सम ऑफ कॉस्ट का यानी कॉस्ट के फंक्शन को सम किया जाएगा, बट एक कंडीशन, पहले कंडीशन ये है जिसकी क्वांटिटी 3 से ज्यादा हो, और उसके बाद क्या हो, ग्रुप बाय कंपनी। अब हमें जो रिजल्ट मिले वो कंपनी के लिहाज से ग्रुपिंग होके हमें रिजल्ट उसका मिले। अब इसके हमारे सामने 3 रिकॉर्ड टोटल नंबर ऑफ कंपनीज वो 3 है, कंपनी 1, कंपनी 2 एंड कंपनी 3, बट ऊपर जो कंडीशन है क्वांटिटी ग्रेटर देन 3, उसमें जो कंपनी 3 की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो टोटल जो 320 हमारे सामने रिकॉर्ड आया वो कंपनी 1 के उसमें से 150 है और कंपनी 2 का क्या है 170 है। मतलब प्रीवियस बिल्कुल वही सेम हमारे सामने क्वेरी आई है, बट उसको जो टोटल रिजल्ट है वो फिर ग्रुपिंग हो गया। ग्रुपिंग भी कंपनी वाइज है, जिसमें कंपनी 1 का वैल्यू भी 150 और कंपनी 2 का
170 वो भी साथ शो हो, तो हमारे सामने ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट हमारे सामने फंक्शन है एवीजी फंक्शन यानी एवरेज फंक्शन। द एवीजी फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक टाइप। एवीजी फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ ऑल नॉन नल वैल्यू, जितनी भी नॉन नल वैल्यूज आएंगी, मतलब नल वैल्यू नहीं उन सबको क्या करेंगे, एवरेज उसके कैलकुलेट होगा। अब एवरेज किस तरह से कैलकुलेट होता है, सबसे पहले सम किया जाए और उसके बाद उसके नंबर ऑफ तादाद के ऊपर डिवाइड किया जाता है। सिंटैक्स क्या है, एवीजी ब्रैकेट में उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, या फिर एवीजी ऑल या डिस्टिंक्ट, अगर हमें सारी की सारी चाहिए तो फिर ऑल लिख देंगे, वरना किसी स्पेसिफिक कॉलम को मेंशन करेंगे और इसके बाद उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, सिलेक्ट एवीजी ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में से जो कॉस्ट हमारे सामने कॉलम्स है उसकी एवरेज हमारे सामने क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा इससे पहले इसका जो सम आया था वो टोटल 670 था। अब टोटल नंबर ऑफ जो इसकी क्वांटिटीज हैं या उसकी जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली 10 हैं, तो 670 को जब हम लोग 10 पे डिवाइड करेंगे तो 67 हमें इसके क्या मिलेगी, बेसिकली कॉस्ट फंक्शन की एवरेज मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कॉलम। किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में से जब हमने ये फाइंड आउट करना है इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो फिर मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दिस फंक्शन डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ अ कॉलम। इसका सिंटैक्स देखते हैं, मैक्स लिखेंगे या फिर मैक्स ऑल डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, सिलेक्ट मैक्स ऑफ रेट फ्रॉम प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट जो हमारे सामने एक टेबल है उसमें से जो एक हमारे सामने कॉलम है रेट का, जो आप देख भी रहे हैं, इस रेट के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो उसको करने के लिए सिलेक्ट लिखेंगे, मैक्स ऑफ और ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम लिखेंगे, फिर फ्रॉम टेबल उस टेबल का नेम लिखेंगे, तो उस स्पेसिफिक टेबल में से आपको मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट दिखा देगा। अब इसमें आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू हो 30 वो आपके सामने इसका आउटपुट नजर भी आ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है मिन फंक्शन, जिसे मिनिमम फंक्शन कहते हैं। मिन फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कॉलम। दिस फंक्शन डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कॉलम। किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में अगर हमें सबसे कम स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फिर इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स भी मिन ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं या फिर मिन ऑफ ऑल या फिर डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन राइट करेंगे। एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट मिन ऑफ रेट फ्रॉम प्रोडक्ट, कि हमने क्या करना है, रेट कॉलम में से जो मिनिमम वैल्यू उसको सेलेक्ट करना है, कौन से टेबल में से, प्रोडक्ट टेबल में से। तो आप देख सकते हैं इस रेट कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, वो 10 है, तो 10 हमारे सामने इसकी आउटपुट वो आ रही है। ये बेसिकली एसक्यूएल के कुछ एग्रीगेशन फंक्शन थे जो कि न्यूमेरिक या फिर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर हम लोग अप्लाई करते थे और इसके बाद कैलकुलेट होकर हमारे सामने सिंगल रिकॉर्ड हमें मिल जाता था। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, और ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।